मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा मनोज जी, आपसे एक सवाल है कि जब आपको ये कहा गया कि आप कर्नल चाचा की भूमिका अदा करें और कर्नल चाचा एक ऐसे चाचा हैं जो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के चाचा हैं, तो जब आपको ये कंटेंट दिया गया तो कैसे आपने इसको किया, इस किरदार को किस तरह से आपने निभाने की कोशिश करी? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल मुझे भी शुरू में बहुत परेशान किया था, क्योंकि ये कैरेक्टर कुछ अनडिफाइंड कैरेक्टर इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि इस कैरेक्टर में जो कर्नल चाचा हैं, वो उनका एक अपना एक लॉजिक है, उनका एक अपना इंटरप्रिटेशन है, साथ साथ वो बड़े भोले इंसान भी हैं। तो एक भोला इंसान का एक इंटरप्रिटेशन होना, एक लॉजिक होना, उस लॉजिक के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहना, तो मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज था कि इसकी डायलेक्ट डिलीवरी कैसे की जाएगी, इनका मैनरिज्म क्या होगा। लेकिन जब इस स्क्रिप्ट पर जब मैंने अपने जो हमारे इस पात्र के जो क्रिएटर हैं सनातन जी, जो कि इस जो कर्नल चाचा के वो डायरेक्टर भी हैं, जब उनसे मैंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने बड़ा आसान शब्दों में परत दर परत इसके सारे लेयर को उन्होंने मुझे बताया कि इसका इस तरह से मैनरिज्म होगा, इस तरह से उसका ये होगा। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए बहुत सहज हो गया था, क्योंकि उन्होंने लगभग, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें 75% का काम उन्होंने अपने तरफ से कर दिया, क्योंकि ये उनका इमेजिनेशन है। कर्नल चाचा उनका खुद का सोच है, सनातन जी का अपना सोच है। तो उन्होंने पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लिया था। बस हमारा काम था कि उनके हिसाब से काम कर देना। 25% जो एक कलाकार की तरफ से जो होता है, जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, या जिस समय में डायलॉग डिलीवरी करना रहता है, उस समय में कहीं कहीं बीच बीच में खुद ब खुद कोई कलाकार है तो उसका इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। तो चूँकि ये बड़े लिबर्टी देने वाले हमारे हैं डायरेक्टर, वो बातों को मतलब समझाते हैं, थोपते नहीं हैं। वो उन्होंने बात को पहले क्लियर कर दिया, समझा दिया, और उस वक्त कहा कि भाई आप कलाकार हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एक्ट कीजिए। और मैंने किया, और आप लोगों को वो काम पसंद आ रहा है, तो बस इतना ही इसमें कहना है कि आप ये एक्चुअली मेरा जहाँ तक पर्सनल, मेरा जो अपना एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कलाकार, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो आई एम ए टोटली डायरेक्टर से एक्टर। अगर डायरेक्टर अच्छे मिल जाते हैं तो मैं अच्छा काम कर देता हूँ, और डायरेक्टर अगर अच्छे नहीं मिलेंगे तो जो मुझे समझ में जी आता हाँ, है ये मैं तो कर बात देता आपने हूँ। बिल्कुल सही कही कि जितने भी हमारे कलाकार होते हैं वो डायरेक्टर्स एक्टर ही होते हैं। लेकिन अभी आने वाले एपिसोड्स में हम क्या सोचें कि आप किन किन रूप में आप आने वाले हैं? आपके कर्नल चाचा क्या क्या करने वाले हैं? इसका कोई आपको इल्म है कि आपके डायरेक्टर आपको क्या क्या करवाने वाले हैं? आपको कोई इल्म है? आपको, हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकेंगे आप? एक्चुअली में हमारे जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो दिल्ली बेस्ड हैं, वो दिल्ली में हैं और हम रांची में हैं। तो उनसे टेलीफोन से या कभी वीडियो कॉलिंग से बात होते रहती है। जब उनसे बात होती है तो वो अभी जैसा सेकंड एपिसोड की तैयारी चल रही है, लगभग वो पूरी हो चुकी है, और कुछ दिनों में हम लोग उसको लेकर के फ्लोर पे भी जाने वाले हैं। तो बातचीत के दरमियान में उन्होंने लगभग, अभी मैं ये कहूँगा कि 35% उन्होंने कैरेक्टराइजेशन जो उन्होंने किया है वो समझा चुके हैं। अभी 75 और जो बचा हुआ आपको 65% है, वो जब वो एक बार उनसे सामने सामने बात होगी तो क्लियर होगा। और उसके बाद फिर उनसे बात करने के बाद, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट है ना कि टू हैव ए नाइस डायरेक्टर लाइक हिम। तो क्या मैं समझूं कि आप हर एपिसोड में एक नए नए रूप में आप आने वाले हैं? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखिए वो जो सेकंड एपिसोड जो होने वाला है वो किस तरह से, उनका क्या इमेजिनेशन है। अगर उन्होंने कुछ डिफरेंट इमेजिन किया होगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ दूसरा मिलेगा, कुछ नयापन मिलेगा आपको पहचान। लेकिन वो जो कर्नल चाचा का जो अपना एक सोच है, एक लॉजिक है, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऐसा। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और झारखंडी भाषा में आप लोगों का जोहार, नमस्कार।